कोरोना संकट पर यूपी की योगी सरकार का बड़ा फैसला। अब यूपी में रहेगा 2 दिनों का संपूर्ण वीकेंड कोरोना कर्फ्यू। शनिवार और रविवार को लॉकडाउन में सिर्फ जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट। यूपी के 500 से ज्यादा कोरोना पीड़ित रहने वाले जिले में जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक चलेगा नाइट कर्फ्यू। सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 5 शहरों में लॉकडाउन के फैसले पर लगा दिया अंतरिम रोक। 2 हफ्ते बाद फिर से होगी सुनवाई। योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी जानकारी। अब तक कोरोना की रोकथाम के लिए आपने क्या किया और सरकार आगे क्या करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील पीएस नरसिम्हन को एमाइकस क्यूरी नियुक्त किया। यूपी में कोरोना की रोकथाम के प्रयासों पर रखेंगे नजर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 5 शहरों प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन का दिया था आदेश। योगी सरकार ने आजीविका का हवाला देकर 5 शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन से किया था इनकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ गई थी सुप्रीम कोर्ट। मुख्यमंत्री योगी ने टीम 11 के साथ बैठक की। जनता से अपील की, हमने कोरोना कर्फ्यू को पूरी सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है, आप भी सहयोग कीजिए। योगी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री हनुमान मिश्र का कोरोना से निधन। पीजीआई में थे भर्ती। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर ऑटोमेटिक सैनिटाइजिंग मशीन दिखी बंद। मैनुअल मशीन में भी सैनिटाइजर नहीं। हमारे देश में कोरोना रिटर्न की बेकाबू रफ्तार जारी। लगातार तीसरे दिन कोरोना केस 2.5 लाख के पार। पिछले 24 घंटों में 2,59,170 कोरोना के केस। हमारे देश में कल के मुकाबले आज कोरोना से ज्यादा मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 1,761 लोगों की गई जान। पिछले 24 घंटों में 1,54,761 मरीजों ने जीती जंग, हुए सभी स्वस्थ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कुल 1,80,530 लोगों की हो चुकी है कोरोना से मौत। सरकार पर मौत के आंकड़े छुपाने के भी लग रहे हैं आरोप। हमारे देश में अब तक 12,71,29,000 ज्यादा लोगों को लग चुकी है कोरोना वैक्सीन। दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दी जानकारी। दिल्ली के अस्पतालों में 1 हफ्ते में बढ़ा दिए जाएंगे 2700 बेड। रिसोर्सेज लगा के, सारी मैन पावर लगा के, पूरे जितने भी हमारे पास में रिसोर्सेज थे उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हुए हमने 3 गुना बेड्स कर दिए हैं। 6,071 से बढ़ा के 19,101 बेड हो गए हैं। सिसोदिया के अनुसार बुराड़ी के अस्पताल में 300 से 600 बेड किए जा रहे हैं। डीडीयू में भी बढ़ाई जा रही है बेडों की क्षमता। डिप्टी सीएम के अनुसार कॉमनवेल्थ सेंटर में 500 बेड लगा दिए गए हैं। दिल्ली के डीआरडीओ में कल कोरोना मरीजों के लिए लगाए गए थे 250 बेड। 1 घंटे के अंदर सारे बेड भर गए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता कोरोना पॉजिटिव। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने खुद को भी घर में ही किया आइसोलेट। दिल्ली में आनंद विहार टर्मिनल पर आज भी लगी प्रवासियों की वापसी की लंबी लंबी लाइन। दिल्ली सरकार पर इन्हें विश्वास नहीं। नहीं लग रहा है ना जी। 2 दिन लगाए, फिर 1 हफ्ता हुआ, क्या पता कब तक हो सकता है। आप कहाँ जा रहे हैं? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर सिर्फ कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को एंट्री। जिनके पास कंफर्म टिकट नहीं है उनके अंदर जाने पर लग गई रोक। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आरटीपीसीआर टेस्ट का भी है पूरा इंतजाम। दिल्ली के मिंटो रोड पर यात्रियों से खचाखच भरी दिखी एक प्राइवेट बस। लोग लटक लटक कर रहे हैं सफर। कोरोना के मद्देनजर आधी क्षमता से बसें चलाने का सरकारी फरमान। प्रवासियों को लेकर दिल्ली से ग्वालियर जा रही बस हाईवे पर हादसे का शिकार। 2 की मौत, 6 घायल। दिल्ली में भारी संख्या में मुजफ्फरपुर के पहुंचे श्रमिक। बस स्टैंड पर दिखी भारी भीड़। कोरोना काल में मुंबई पुलिस की सख्त ड्यूटी पर भावुक हुए केतन रावल। शौच और कपड़े चेंज करने की समस्या से जूझ रहे पुलिसकर्मियों को मुफ्त
में उपलब्ध कराई वैनिटी वैन। दिल्ली में कोरोना से एक ही दिन में 240 लोगों की मौत, पिछले 24 घंटों में 23,500 से ज्यादा केस। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी कोरोना हुआ, दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं मनमोहन। पीएम मोदी ने मनमोहन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राहुल गांधी भी कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके जानकारी दी, कहा कोरोना के मामूली लक्षण, संपर्क में आए लोगों से सावधानी बरतने की सलाह। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी, अस्पताल में भर्ती होने के लिए सीएमओ की मंजूरी खत्म करने की मांग की। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 18 साल से ऊपर वाले लोगों को 1 मई से लगने लगेगी वैक्सीन। कोरोना से बिगड़ती स्थिति के बीच पीएम मोदी ने की डॉक्टर्स के साथ बैठक के बाद वैक्सीनेशन को लेकर हुआ यह ऐलान। राज्यों को कंपनियों से सीधे वैक्सीन लेने की इजाजत, जरूरत के हिसाब से वैक्सीन ले सकेंगी अब राज्य सरकारें। बाजार में भी उपलब्ध होगी कोरोना की वैक्सीन, अमित शाह ने किया वैक्सीन की कमी होने से इनकार। उद्धव सरकार ने पीएम के फैसले का स्वागत किया, शिवराज ने बताया उचित फैसला। दिल्ली के पश्चिम विहार में बालाजी अस्पताल में त्रासदी होते होते बची, ऑक्सीजन की कमी से 235 मरीजों की जिंदगियों पर मंडरा रहा था संकट। बाद में ग्रेटर नोएडा के परी चौक से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर दिल्ली के बालाजी अस्पताल लाई गई ऑक्सीजन, बचाई जा सकी 235 मरीजों की जान। दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन के बीच जारी हैं जरूरी सेवाएं, लेकिन लोग कोरोना से बिल्कुल सावधान नहीं। दरियागंज में सब्जी मंडी में दिखी भारी भीड़। वेल्लूर के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी का टूटा कहर, 4 मरीजों की मौत, अस्पताल में कुल 121 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं निर्भर। राजस्थान के सीकर में सोमवार को बस स्टैंड पर जबरदस्त भीड़, कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां, सरकारी इंतजाम नाकाफी। पीएम मोदी आज वैक्सीन निर्माता कंपनियों के मालिकों से करेंगे बात, वर्चुअल संवाद में वैक्सीन के प्रोडक्शन से जुड़ी बातचीत की संभावना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ, रक्षा सचिव और डीआरडीओ से बातचीत की, सहयोग करने के लिए कोरोना समय में धन्यवाद कहा। रक्षा मंत्री ने कहा स्थानीय कमांडर मुख्यमंत्रियों से बात कर स्थानीय लोगों के बने मददगार। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी कोरोना पॉजिटिव हुए। देश में बढ़ते कोरोना कहर को देखते हुए आईसीएसई ने 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द की। भोपाल में चल रहा है कोरोना कर्फ्यू, कोरोना मरीजों की चेन तोड़ने की दृष्टि से लगाया गया है कर्फ्यू। कोरोना की सेकेंड वेव का जम्मू कश्मीर में दिखने लगा असर, कल 1500 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। कोरोना संकट में तमाम निर्देशों के बावजूद कुछ लोग कोरोना प्रोटोकॉल का नहीं कर रहे पालन, आगरा में बेपरवाह लोगों की तस्वीरें दिखाई दी। राजस्थान के सुमेरपुर में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में दुकान सीज कर दी गई, बीजेपी विधायक सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे। यूपी के मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन पर सैनिटाइजेशन प्रक्रिया तेज करने की अपील, सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संकट के बीच सभी मंदिर फिर से बंद कर दिए गए, खोलने के लिए अगले आदेश का करना होगा इंतजार। दंतेवाड़ा में तैनात डीएसपी शिल्पा साहू की दिखी कर्तव्य निष्ठा, प्रेगनेंसी के बीच कर रही हैं ड्यूटी, मास्क को लेकर बरती सख्ती। कानपुर में प्रवासियों की घर वापसी काफी तेज हुई, सड़कों पर भारी भीड़। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर हरियाणा सरकार सख्त, गृह मंत्री ने कहा बख्शे नहीं जाएंगी मुनाफाखोर। जींद में बढ़ रहे कोरोना केसेस को देखते हुए प्रशासन की सख्ती, देर रात जींद के डीओ और डीआईजी ने 10 बजे के बाद होटल और रेस्टोरेंट पर मारे छापे। अमृतसर में एयरपोर्ट पर यात्रियों ने हंगामा किया, कनाडा जा रहे यात्रियों को ओवरलोडिंग टिकट की वजह से रोका गया, न पैसा वापस दिया गया। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, 5 लाख के इनामी नक्सली कोसा को मार गिराया। बेगूसराय में पुलिस की सफलता, 50,000 के इनामी बदमाश राम भरोसे को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया। अलीगढ़ में आवारा कुत्तों ने एक मासूम बच्ची पर हमला कर दिया, मुश्किल से बच पाई बच्ची की जान। लुधियाना में आज दुर्गा अष्टमी पर मंदिरों में उमड़े भक्त, देवी पूजन किया। अमृतसर के रेस्टोरेंट में मारपीट, बिल को लेकर विवाद में बाउंसर ग्राहक भिड़े, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। बाराबंकी पुलिस ने मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस कांड से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्य अभियुक्त डॉक्टर अलका राय और शेषनाथ राय को मऊ से गिरफ्तार किया गया।
कानपुर देहात पुलिस को मिली कामयाबी, 2 करोड़ रुपए से अधिक का गांजा जब्त, 2 गिरफ्तार। मुंबई वांगड़ी स्टेशन पर पॉइंट्समैन मयूर शेल्के ने बचाई मासूम की जान, रियल लाइफ हीरो बताकर रेलवे ने सैल्यूट किया। लातेहार में नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ के दौरान भाग निकले नक्सली, भारी मात्रा में हथियार बरामद। सीबीआई डायरेक्टर को चुनने वाली कमेटी की बैठक में 2 मई के बाद सरकार ने दिया बंगाल चुनाव का हवाला। मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने 2 लोगों को मार डाला, शव के पास से मिले पर्चे। दुमका में पिकअप गाड़ी से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, पुलिस ने दौड़ाकर ड्राइवर और क्लीनर को पकड़ा, पूछताछ जारी। बजरंग दल ने रोकी नाबालिग लड़की की शादी, लड़के और उसके माता पिता को गिरफ्तार करवाया। 14 साल बाद पाकिस्तान की जेल से छूटा, गलती से लांघ गया था ये व्यक्ति सीमा। दिल्ली के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी का ऐलान, 20 अप्रैल से 9 जून तक अब दिल्ली के स्कूल रहेंगे बंद। उत्तराखंड के खटीमा में तेज आंधी में गिर गए पेड़, 3 की मौत। कश्मीर घाटी में फिर से बर्फबारी, श्रीनगर लेह राजमार्ग बर्फ से पटा। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में पंचायत घर में आग, पुलिस और स्थानीय लोगों ने मुश्किल से बुझाई। कोलकाता के न्यू टाउन में आग से 5 झोपड़ियां जल गईं, आसमान में छाया काला धुआं। सोलापुर एयरपोर्ट परिसर में भीषण आग, हाल के दिनों में यहां पर दूसरी बार आग लगी। कूड़े की आग में घिरकर जलता चले बाइक सवार बाप बेटी, दोनों की दर्दनाक मौत। पिकनिक पर गए बीएचयू के 2 मेडिकल छात्र डैम में डूबे, 6 घंटे बाद दोनों की शव बरामद। महिला सिपाही ने जहरीला पदार्थ खाकर की आत्महत्या, साथी सिपाही से शादी न होने पर जान दे दी। हिरण का शिकार करते 3 गिरफ्तार, तीनों के पास से 4 बंदूक, 3 तलवार, कारतूस बरामद। आईपीएल में सट्टेबाजी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार। मुंबई से झारखंड पहुंची प्रेमिका, प्रेमी ने बरसाए लात घूसे, पैसे और गहने भी छीन लिए। चेकिंग के दौरान पुलिस को मिला टेम्पो से भारी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा, 2 गिरफ्तार। भोजपुर में आग ने मचाई तबाही, गेहूं की फसल आग की लपटों में खाक हो गई। एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या, कलेक्टर दफ्तर पर फूटा परिजनों का गुस्सा। आईपीएल में चेन्नई की लगातार दूसरी जीत, राजस्थान को 45 रनों से हरा दिया। मोइन अली और जडेजा की फिरकी में फंस गया राजस्थान, 189 रनों के लक्ष्य के आगे बिखर गई टीम। मैच के हीरो मोइन खान ने 3 विकेट लिए, चेन्नई के लिए 26 रन भी बनाए। चेन्नई के लिए सभी बल्लेबाजों का रहा थोड़ा योगदान, डुप्लेसिस ने बनाए 33 रन। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन रहे फ्लॉप, बटलर ने बनाए सबसे ज्यादा 49 रन। कोरोना को लेकर डब्ल्यूएचओ का बड़ा बयान, कुछ महीनों में काबू में आ जाएगा कोरोना। दुनिया में कोरोना का कहर जारी, मरने वालों का आंकड़ा 30,35,000 के पार। बढ़ते संक्रमण के चलते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दूसरी बार भारत का दौरा रद्द किया। स्विट्जरलैंड में कोरोना में जला महामारी का स्नोमैन, आज पर जुटे काफी लोग। नासा ने रचा इतिहास, मंगल ग्रह की ओर उड़ा पहला हेलीकॉप्टर।